बाबा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि जनक नहीं मिल रही है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? गाइस, आज का एपिसोड वाकई में सदमे देने वाला है। आज भयानक कांड होगा। आज भयानक कांड होगा। गाइस, आज का एपिसोड सुपर शॉकिंग। अब आगे और क्या? जश्न मनाइए, पार्टी कीजिए। वाकई में देख करके ना धक्का सा लग जाता है, और जो प्रोमो में दिखाया था ना वही हुआ। झनक शूटिंग कर रही है आदित्य कपूर के साथ, वो बात कर रही है आदित्य कपूर के साथ और कह रही है कि देखो उन्हें जरूरत थी मेरी, वो मुसीबत में थे इसलिए मैं आई, इसमें मेरी गलती क्या है आदित्य? आदित्य कपूर कहता है कि तुम दोनों आपस में इतना प्यार करते हो, साथ में अच्छे लगते हो, पर झनक इस बात के लिए मना करती है प्लीज ये सब बातें मत कीजिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और अनिरुद्ध एक हो जाओ। और कहते हैं कि चलिए हम लोग शूटिंग करते हैं, फिलहाल ये बातें नहीं करते हैं। डायरेक्टर उसको बताता है कि क्या करना है, और आदित्य के रूप में झनक अनिरुद्ध को ही इमेजिन करती है पूरा टाइम। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं साथ में। अनिरुद्ध काफी दुबला हो गया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। खैर, आदित्य और झनक की शूटिंग पूरी हो जाती है, और जैसा कि तेजस ने डिसाइड किया था, झनक को धोखे से किडनैप करेगा। और वो लड़के को फोन लगाता है जिसको उसने हायर किया है, और उसको कहता है कि अब समय आ गया है, मैं गाड़ी लेके बाहर खड़ा हूँ और तुम झनक को लेके आओ, हमारे पास समय नहीं है। वो लड़का जाता है क्योंकि अभी बीच में ब्रेक है और बाद में और शूटिंग होनी बची हुई है। तो जनक से कहता है कि जी आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है? जी हाँ, वो मैं मेकअप रूम में रखती हूँ, फोन स्विच ऑफ करके जब शूट करती हूँ। क्यों, क्या हुआ है? बोलता है कि आपके घर से फोन आया है। मैम, मैनेजर के पास कॉल है आपकी फैमिली से। वो बता रहे कोई अनिरुद्ध सर है, सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए। जनक ये बात सुनकर के घबरा जाती है, चौंक जाती है। आदित्य कपूर को बताती है। उन्होंने कहा है जाके आपको बता दें। आदित्य कपूर कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, सीढ़ियों से गिर गए सर जी। कहीं ना कहीं जनक भी चाहती थी कि आदित्य कपूर उसके साथ जाए, लेकिन आप कहें तो मैंने प्रोडक्शन की गाड़ी से घर छोड़ दूं? यस यस प्लीज, मैम चलिए प्लीज प्लीज। सर आप अलाउ करें तो मैं जाता हूँ सर। डायरेक्टर उसको कहता है कि देखो अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, आपके एंड से वो कंप्लीट करना होगा, तुम दोनों मिलके कल कर लेना। शूट काफी कुछ बाकी है, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आपका शूट भी रुक जाएगा। आदित्य कपूर जनक से सॉरी कहता है और कहता है कि तुम चले जाओ, जो भी हो मुझे कॉल लगाना वहां पहुंच के। जनक आदित्य, अभी तुम जाओ, यहाँ पे मैं सारा काम संभाल कर आता हूँ तुम्हारे आदित्य। ओके। जनक कार में बैठती है, प्लीज प्लीज स्टे। प्लीज प्लीज। आनंद फानन में ड्राइवर से कहती है कि चलो। और वो लड़का जो है वो प्रोडक्शन हाउस का आगे बैठ जाता है। आदित्य कपूर इस बात को मेक श्योर करता है कि वो लड़का सही समय पर उसको सही जगह पहुंचा देगा। लड़का भी पूरे कॉन्फिडेंस से हाँ बोल चुका है, लेकिन कार में बैठते से ही और क्या बताया उन्होंने? वो कैसे है? हाँ, जनक उसको पूछती है कि तुम्हें एड्रेस पता है क्या, तुम्हें किसने कॉल लगाया? वो सब तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। इन सभी बातों को गोल गोल घुमा देता है, और ड्राइवर को पूछती है कि क्या आपको पता है कि एड्रेस हम किस रास्ते पे जा। अरे ये राइट में कहाँ जा रहे हैं आप? सीधा रास्ता है भवानीपुर, आपने बताया नहीं। एंड ड्राइवर के मुंह से आवाज निकलते ही जनक को शक होता है। हमें पता है मैडम आपको कहाँ जाना है, जनक इससे पहले कुछ बोले, लेकिन हम अब वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम शोभा बाजार जा रहे हैं। जनक कार से उतरने की कोशिश करती है, उतने में ही वो नालायक लड़का जिसको हायर किया है वो जनक के मुंह पर स्प्रे कर देता है। इतनी तकलीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जनक बेहोश हो जाती है। वहां दूसरी तरफ आदित्य कपूर की शूटिंग पूरी हो गई। आदित्य कपूर इस बात से टेंशन में है कि जनक और अनिरुद्ध के क्या हाल होंगे वहां पर। और जैसे ही जनक को तुम्हारे गिरने की खबर मिली ना अनिरुद्ध, वो सीधा यहाँ से भागकर तुम्हारे घर के लिए निकल चुकी है। वो लड़के को पूछता है कि वो लड़का आया कि नहीं आया अभी तक, लेकिन उस लड़के का कोई अता पता नहीं है। लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन। चलिए। पूरा प्रोडक्शन हाउस उसको ढूंढने लग जाता है, उसके घर का पता करने लग जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वो लड़का और तेजस नदी की तरफ जा रहे हैं। वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और झनक की कार को धक्का दे देते हैं। कार की ग्लासेस बंद है चारों, झनक उसके अंदर है, वो नदी में डूब रही है।
यहाँ पर तेजस उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा टिकट तैयार है, तुम निकलो पहली फुर्सत में, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ धोखा, कहाँ हमारे साथ रानी बन के रह सकती थी, लेकिन ये तुम्हें मंजूर ना। और तेजस उस जगह से बाहर निकल आता है। तेजस सृष्टि को खुशखबरी देता है जनक का काम खत्म, ये अब जनक कभी वापस नहीं आएगी। और बताता है कि उसने झनक का काम तमाम कर दिया है। कभी आपके दरवाजे पे आके बोल नहीं पाएगी कि मैं वापस आ गई हूँ। सृष्टि खुश होने ही वाली होती है, खुशी मनाने ही वाली होती है कि इतने में तेजस उससे कह देता है कि कोई भी काम जब मैं करता हूँ तो उसकी कीमत होती है। फिलहाल कश्मीर के घर का जो हिस्सा आपके नाम है तो जल्द हमारे नाम कर दीजिए। सृष्टि पूछती है कि क्या कीमत? तब तेजस कहता है अगर आपने मना किया तो याद रखिएगा, जो जनक के साथ हुआ है वही आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात सृष्टि को कुछ अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर तेजस और सृष्टि डीलिंग कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ झनक की सांस से थमती जा रही है। उसकी कार नदी की तरफ जाती जा रही है और वो डूबती जा रही है, लेकिन तेजस और सृष्टि मोल भाव करने पे तुले हुए हैं। हम तो हमेशा सच बोलते हैं, गलत करते हैं क्या? सृष्टि को ये बात तेजस की बहुत बुरी लगी है। वो सृष्टि मन में सोचती है कि मैंने झनक को तो ठिकाने लगवा ही दिया है, अब तेजस की बारी है। फिर तेजस बोलता है कि देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं बाकी की बातें बाद में करूंगा। उस झनक से तो छुटकारा मिल गया है, अब तेजस को भी हैंडल कर लूंगी। सृष्टि ये खुशखबरी लेकर के और मिठाई के डब्बे लेकर के बोस हाउस में पहुंच जाती है। बाकी सबसे बातें करने लग जाती है आमी मिष्टी खाई ना। और जताती ऐसे ही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बात ना सिर्फ सृष्टि बल्कि तनुजा, विपाशा, शुभो, आर्शी सबको पता है और ये लोग अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और बैठ करके इतना बड़ा पाप करके पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं और दुर्गा पूजा की बात करते हैं। तो फिर षष्ठी के दिन सारा इंतजाम मैं करूंगी, आपको जितने लोगों को बुलाना है बुला सकते हैं, खाने पीने का सारा इंतजाम मैं करूंगी। आदित्य का कॉल अनिरुद्ध के पास जाता है। एक मिनट, वो अभी तक घर नहीं आई है और मैं कोई गिरा विरा नहीं हूँ। तुम्हें न्यूज़ किसने दी? अनी क्या? आदित्य उसको बताता है सारी बात, लेकिन अनिरुद्ध वहां पर चिंता में हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदित्य कह रहा है कि जनक को किसी ने न्यूज़ दी है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया हूँ। वो शूट लोकेशन छोड़ के निकल गई है। प्रोडक्शन हाउस में ये किसने कॉल लगाया है? साथ ही साथ बड़ों माँ उसके कमरे में पहुंचती है और बड़ों माँ बताती है कि सृष्टि नीचे आई है मिठाई के डब्बे लेकर। नीचे कौन कौन है? नीचे सब लोग हैं बेटा, घर के। अर्शी, सृष्टि जी भी आई है मिठाइयाँ लेकर। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध का शक गिरता है और उसे लगता है कि जनक के साथ कुछ गलत हुआ है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कैसी प्रॉब्लम? नहीं बड़ों वरना जनक को ऐसे न्यूज़ कोई क्यों देगा? हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। वो नीचे भागने की कोशिश करता है, बड़ों माँ उसको संभालती है, ठीक है। अरे अरे तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? मैं लाल को बुलाती हूँ। उसको नीचे लेके जाती है और नीचे जाकर के अनिरुद्ध फट पड़ता है। अरे अनी को ऐसे क्यों आया? तुम बता। यहाँ पे ऐसे किसी ने जनक के शूट वाले क्लाइंट को कॉल किया? शुभ कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन शुभ की तो दो कोड़ी की इज्जत नहीं करता है आजकल। हाँ? क्या हाँ? क्या? मैंने जो बोला सुनाई नहीं दिया? Behave yourself. अनी अपने बाबा से तुम किस तरह से बात और जनक की कार को डूबते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है जहां पर ये बताया गया है कि पुलिस आ जाती है बोस हाउस में और हमने पता लगा लिया है कि जनक रैना के एक्सीडेंट केस में तेजस कुमार के साथ और कौन मिला हुआ था और उसका नाम सामने आ गया है। पुलिस आगे बढ़ती है और सृष्टि मुखर्जी को पकड़ लेती है। सृष्टि मुखर्जी, यू आर अंडर अरेस्ट। तो फाइनली सृष्टि मुखर्जी का सच सामने आ गया है, तेजस का नाम भी सामने आ गया है, लेकिन जनक कहाँ है? बिलीव मी, जनक इज सेफ। सृष्टि का खात्मा होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में सृष्टि जेल जाएगी या फिर इस बार फिर से जनक दया का दान दे देगी सृष्टि को? आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वाकई में मेरे को आज का वीडियो देख करके ना एकदम धक्का सा लग गया जब उसने कार को सीधे नदी में धकेल दिया। आओ देखा ना ताओ, कुछ सोचा नहीं और सीधे मतलब कैसे यूं चुटकी में मर्डर कर दिया। आपको क्या लगता है इतने बड़े क्राइम की सजा क्या होगी सृष्टि और तेजस की? प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।